हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू रुद्राज लर्निंग प्लेटफॉर्म। लास्ट वीडियो में विजय कंवर जी, आपको एक डाउट था कि दुर्ग और डोंडी का जो प्रसिद्ध किसान आंदोलन है या इसी को हम लोग डोंडी लोहारा का किसान आंदोलन बोलते हैं, इसमें नेतृत्वकर्ता किन्हें लिया जाए, क्योंकि व्यापम के द्वारा अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और अलग अलग तरीके से आंसर लिए गए हैं। तो चलिए आज उनको थोड़ा सा क्लियर करते हैं इसके बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और डोंडी लोहारा का यह जो आंदोलन है, इसके जो डिटेल्स हैं उसका रेफरेंस जो है छत्तीसगढ़ वृहद संदर्भ है। ठीक है, याद रखिएगा किससे लिया गया है, छत्तीसगढ़ वृहद संदर्भ से। अब देखिए, जो किसान आंदोलन का संगठित रूप 1937 में डोंडी लोहारा और दुर्ग में दिखाई पड़ा, जहां इसका नेतृत्व बालोद के गांधीवादी नेता श्री नरसिंह प्रसाद अग्रवाल ने किया। इस समय डोंडी लोहारा के जमींदार के दीवान श्री मनीराम पांडे का विशेष आतंक था। 28 अगस्त 1937 को जमींदारों के समक्ष किसानों ने माली थोड़ी के बाजार में आम सभा का आयोजन किया, जिसमें दीवान के खिलाफ शिकायतें की गई, किंतु उसका कोई प्रभाव जमींदार पर नहीं हुआ। फलस्वरूप किसानों ने श्री अग्रवाल के नेतृत्व में, श्री अग्रवाल मतलब नरसिंह प्रसाद अग्रवाल के नेतृत्व में सत्याग्रह प्रारंभ किया। श्री अग्रवाल लगातार 3 वर्षों तक घूम घूमकर भाषण देते रहे। यह आंदोलन आसपास की सभी जमींदारियों जैसे अंबागढ़ चौकी, पानाबरस आदि में फैल गया। दुर्ग के श्री वासुदेव देशमुख, श्री अग्रवाल के मतलब नरसिंह प्रसाद अग्रवाल के अनुज श्री सरयू प्रसाद अग्रवाल, पंडित रत्नाकर झा आदि ने भी अपना सहयोग दिया। तो देखिए, इस थ्योरी से स्पष्ट क्लियर है कि स्टार्टिंग में जब 1937 में डोंडी लोहारा में और दुर्ग में जब आंदोलन चालू हुआ, तब नेतृत्व किसने किया था? श्री नरसिंह प्रसाद अग्रवाल ने। आगे जाकर उनकी मदद की किसने? वासुदेव देशमुख, सरयू प्रसाद अग्रवाल, पंडित रत्नाकर झा ने। ठीक, आगे और देखते हैं। इसी अवसर पर डोंडी लोहारा में श्री वली मोहम्मद ने सत्याग्रह आरंभ किया। अब देखिए, यहाँ डिफरेंस को समझिए। इसमें क्या बोला गया है कि किसानों ने आंदोलन किया जिसका नेतृत्व नरसिंह प्रसाद अग्रवाल ने किया। फिर आगे चलकर जो है वली मोहम्मद ने खुद सत्याग्रह आरंभ किया, जिसमें 94 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। अग्रवाल बंधु मतलब नरसिंह प्रसाद अग्रवाल और सरयू प्रसाद अग्रवाल को भी सिवनी जेल भेज दिया गया। दीवान मनीराम ने सत्याग्रहियों पर मुकदमा दायर किया। इस पर किसानों की ओर से रायपुर के वकील श्री त्रिवेणी लाल श्रीवास्तव ने अदालत में पैरवी की। राजधानी नागपुर के बैरिस्टर श्री जकात दार ने भी किसानों का साथ दिया। देखिए, इन दोनों से रिलेटेड अभी तक व्यापम या सीजीपीएससी में कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। फ्यूचर में हो सकता है दे दिया जाए कि किसानों की ओर से रायपुर के किस वकील ने अदालत में पैरवी की थी, तो त्रिवेणी लाल श्रीवास्तव, और नागपुर के किस बैरिस्टर ने किसानों का साथ दिया था, तो श्री जकातदार। तो ये दोनों नाम याद रखना। अब आगे देखते हैं। जिस समय यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था, पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रांत के शिक्षा मंत्री थे एवं द्वारिका प्रसाद मिश्र गृह मंत्री थे। इन दोनों ने आंदोलन में मध्यस्थता करने की दृष्टि से अग्रवाल बंधुओं को नागपुर बुलवाया, परंतु समझौता नहीं हो सका। फलस्वरूप श्री सरयू प्रसाद अग्रवाल ने सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। अब देखिए, यहीं पर समझना है व्यापम क्या करता है। एक बार नरसिंह प्रसाद अग्रवाल को आंसर लेता है, एक बार सरयू प्रसाद अग्रवाल को आंसर लेता है। तो देखिए, स्टार्ट कौन किया था? नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। फिर आगे चलकर जब समझौता के लिए नागपुर बुलाया गया, समझौता नहीं हुआ। उसके बाद जब दोबारा सत्याग्रह किसने आरंभ किया? तो श्री सरयू प्रसाद अग्रवाल ने। ठीक। फिर 5 मई 1939 को कुसुम कसा नामक गांव में विराट सभा हुई। सरयू प्रसाद अग्रवाल ने 9 रोज तक उपवास रखा। चूंकि उस समय प्रांत में कांग्रेस का शासन था और कांग्रेस के नेता इस आंदोलन को तोड़ना चाहते थे। अतः इस आंदोलन का एक बड़ा लाभ यह हुआ कि किसान ने ग्रामीण के निस्तारी अधिकार को एक सीमा में स्वीकार किया और इस संबंध में कानून निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हुई। कालांतर में निस्तार नियम बनाए गए।
अब देखिए, यहाँ पर निस्तार क्या होता है? निस्तारी अधिकार जो क्या होता था, जो सरकारी ज़मीन होती थी या जंगल हो गए, वहाँ पर जो किसान या ग्रामीणों के कुछ हद तक उस जंगल या ज़मीन के उपयोग से संबंधित या जो नियम होते थे, उन्हीं को ही निस्तार नियम कहते थे। ठीक है? ताकि ग्रामीण जो है, अपने जीविकोपार्जन के लिए सरकारी भूमि या वनों का, ठीक है, उपयोग कर सकें। ठीक? अब देखिए, आगे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जमींदारी में जमींदार के अत्याचार के विरुद्ध 1946 में किसान आंदोलन हुआ? अब देखिए, यहाँ पर हमें पता है कि 1937 में डोंडी लोहारा में किसान आंदोलन हुआ। वहीं 1938 में छुई खदान में, ठीक है? लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, 1946 में किसान आंदोलन, जबकि 1946 में किसान आंदोलन के कोई, ठीक है, विशेष प्रमाण नहीं है। 1944-45 में कांकेर में हुआ था, 1947 में सख्ती में हुआ था, लेकिन 1946 में नहीं हुआ था। फिर भी इसमें आंसर क्या लिया है? डोंडी लोहारा, ठीक? जबकि डोंडी लोहारा में किसान आंदोलन कब हुआ था? 1937-39 में, ठीक? ये देखिए, यह सभी व्यापम के उटपुटांग नमूने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक? अब अगला प्रश्न देखिए, इस राज्य की डोंडी लोहारा जमींदारी में निम्नलिखित में से किस वर्ष में किसान आंदोलन हुआ? अब देखिए, फिर से व्यापम क्वेश्चन पूछता है और आंसर 1937 लेता है यहाँ पर, ठीक? अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलन और नेता में क्या सुमेलित नहीं है? ठीक? तो देखिए, यहाँ पर सुमेलित नहीं है को छोड़ दीजिए, यहाँ पर सुमेलित है में क्या ले रहा है कि डोंडी लोहारा जमींदारी में किसान आंदोलन का नेता किसको लिया गया है? नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। ठीक? अब अगला क्वेश्चन देखिए, 1937 में इस राज्य में स्थित डोंडी लोहारा जमींदारी में कृषक संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह किया? तो देखिए, स्टार्टिंग में जब है, खुद सत्याग्रह वली मोहम्मद ने किया। फिर याद कीजिए, मैंने बताया कि नागपुर में सेटलमेंट के लिए बुलाया गया। उसके बाद जो है, सरयू प्रसाद अग्रवाल ने जो है सत्याग्रह किया था। ठीक? तो यहाँ पर ऐसे कुछ स्पष्ट प्रमाण नहीं मिल रहे हैं कि आप किस समय में पूछ रहे हो। ठीक? फिर भी एक फिर भी एक डाउट यहाँ पर आप तुक्का देखिए, अगर 1937 एग्जैक्टली लिख दिया गया है और उसमें पूछ रहा है कि डोंडी लोहारा में कौन सत्याग्रह कर रहा है, तब आप वली मोहम्मद को लेना। उसके बाद जब 1939 में कुसुम कसा में किसान आंदोलन, मतलब जब सेटलमेंट के लिए बुलाया गया था 1939 के बाद, तब जो है तब जो है सत्याग्रह किसने किया? सरयू प्रसाद अग्रवाल ने। ठीक? लेकिन अगर सिर्फ ये पूछा जाए कि नेतृत्व करता कौन है, तो प्रायोरिटी देना नरसिंह प्रसाद अग्रवाल को। ठीक है? अब देखिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में डोंडी लोहारा जमींदारी में 1937 में दीवान के विरुद्ध किसानों का आंदोलन हुआ, जिसमें निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में किसानों ने सत्याग्रह किया? तो देखिए, अब देखिए यहीं पर ठीक व्यापम सॉरी सीजीपीएससी प्रीलिम्स में यह क्वेश्चन पूछा गया और क्या पूछा गया है? 1937 में किसानों का सत्याग्रह किसने किया? अब देखिए, यहीं पर खुद आंसर क्या ले रहा है? सरयू प्रसाद अग्रवाल। ठीक? अब देखिए, आपको यहीं पर समझना है, इस प्रकार के ना क्वेश्चन में ज़्यादा मत उलझो। ठीक है? बस याद रखो, ठीक, कि जो है आंदोलन कब हुआ था? 1937 में। ठीक? नेतृत्वकर्ता कौन थे? नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। ठीक? स्टार्टिंग में इन्होंने नेतृत्व किया, आगे चलकर सरयू प्रसाद अग्रवाल ने उनका साथ दिया और वली मोहम्मद ने भी, ठीक है, सत्याग्रह किया। इसके अलावा कौन-सा दीवान था जिसके कारण ये सब हुआ, जिसका आतंक था? तो मनीराम पांडे, ठीक है? फिर 28 अगस्त 1937 को माली थोड़ी के बाज़ार में आम सभा आयोजित हुई, ठीक? इन पॉइंट्स को याद रखो। अब उसके बाद देखिए, दुर्ग के श्री वासुदेव देशमुख, श्री अग्रवाल के अनुज श्री सरयू प्रसाद अग्रवाल, पंडित रत्नाकर झा, इन लोगों ने भी सहयोग दिया। ठीक? इसके बाद वली मोहम्मद ने सत्याग्रह प्रारंभ किया, 94 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, उनको सिवनी जेल भेजा गया, किनको? अग्रवाल बंधुओं को। ठीक? उसके बाद ये पॉइंट्स याद रखना, ये आज तक पूछे नहीं गए हैं, फ्यूचर में हो सकता है देखने को मिल जाए। ठीक है? कि इस पर किसानों की ओर से रायपुर के वकील श्री त्रिवेणी लाल श्रीवास्तव ने अदालत में पैरवी की। राजधानी नागपुर के बैरिस्टर श्री जकात दार ने भी किसानों का साथ दिया। ठीक? इन दोनों नामों को याद रखना। उसके बाद जो है, इस पॉइंट को याद रखना कि जब यह आंदोलन हो रहा था,
तब पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रांत के शिक्षा मंत्री थे और द्वारिका प्रसाद मिश्र गृह मंत्री थे। इन दोनों ने मध्यस्थता करने की दृष्टि से अग्रवाल बंधुओं को बुलाया, परंतु समझौता नहीं हुआ। फिर उसके बाद सरयू प्रसाद अग्रवाल ने सत्याग्रह प्रारंभ किया। 5 मई 1939 को कुसुम कसा नामक गांव में विराट सभा हुई। श्री सरयू प्रसाद अग्रवाल ने 9 रोज तक उपवास रखा। चूंकि उस समय प्रांत में कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस के नेता इस आंदोलन को तोड़ना चाहते थे। अतः इस आंदोलन का एक बड़ा लाभ यह हुआ कि शासन ने ग्रामीण के निस्तारी अधिकार को एक सीमा में स्वीकार किया और इस संबंध में कानून निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हुई और कालांतर में निस्तार नियम बनाए गए। बस, जो हाइलाइटेड पॉइंट्स है ना उनको याद रखना, ज़्यादा उलझो मत यार। चलिए, तो आई होप कि आपके सभी के जितने भी आपके डाउट्स हैं क्लियर हो गए होंगे। ठीक, आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।